मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन सेशन में। बेहतरीन सेशन इसलिए क्योंकि भारत आज देख क्या रहा है उसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। आप सभी ने अल्टीमेटली ईरान और इजराइल को 12 दिवसीय युद्ध में झगड़ते देखा। पूरे टाइम बढ़िया थ्रिल मिला। ईरान की मीडिया में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ईरान ने इजराइल को ना केवल उसके घर में घुसकर मारा अपितु खुद आगे से सीज फायर मांगने के लिए विवश कर दिया। बढ़िया थ्रिल में अमेरिका का आगमन देखा। लेकिन इस पूरे शहमात के गेम में अल्टीमेट विजेता कौन रहा? कि भैया नेतन्याहू आप जीते या फिर खैमनेई साहब ईरान में बैठे हुए जीते? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इससे कुछ समय पहले पिछले ही महीने भारत और पाकिस्तान था। भारत और पाकिस्तान के बीच भी इसी तरह का शह और मात चल रहा था। आज स्थिति हमारी है। हम भी अल्टीमेटली यही जानना चाह रहे हैं कि कौन जीतेगा, नेतन्याहू जीता या फिर खैमनेई जीते। अब ये सवाल क्यों बड़ा हो जाता है? दोनों में देखिए, युद्ध जब दो देशों के बीच हो रहा हो तो दोनों में से या तो कोई विजेता बनता है या फिर दोनों ही सीज फायर करके अपनी अपनी शर्तों पे पीछे हट जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, लेकिन दोनों ही देश इसका सुख नहीं ले पाए। सुख ले गया तो कौन? डोनाल्ड ट्रंप। आज भी जब भारत की तरह ईरान और इजराइल की स्थिति है, ऐसे में फिर से सवाल बनता है कि विजेता कौन? ट्रंप। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही देश एक ही चीज पर अड़े हैं कि संघर्ष हमारा था, तो संघर्ष में आप कौन होते हैं? तो ये कहते हैं कि मैंने बम चलाकर तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुमको मैंने युद्ध से आगे बढ़ने नहीं दिया। खैर, हम इनका भी मूल्यांकन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध जब दो देशों के बीच था, तीसरा आदमी अंकल सैम बनकर बैठा था, वो चलो मान लेते हैं कि उसने जो करवाया वो अपनी तरफ से है, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल तो यही है कि ईरान और इजराइल में विजेता कौन? तो ऐसे में आज के सेशन में हम विश्लेषण करेंगे जिनके क्या निहित उद्देश्य थे वो पूरे हुए अथवा नहीं हुए, ईरान के क्या उद्देश्य थे, इजराइल के क्या उद्देश्य थे, किस तरह से ये वॉर चला, सारा की सारा विश्लेषण एक एक करके चलते हुए करेंगे। साथियों, चर्चा है 13 जून से हुए उस हमले की जिस समय ईरान ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन नाम से एक अटैक मिशन ऑपरेट किया टुवर्ड्स ईरान। इसमें उसने गोले चलाए। कई जगह पर कहा गया कि लगभग 20 मिलिट्री के कमांडर्स मार गिराए और 14 ईरानियन साइंटिस्ट को इन्होंने मार दिया। इजराइल ने ईरान को इसलिए टारगेट किया क्योंकि उसे लगता था कि इनके पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता किसी भी समय विकसित हो सकती है। अब यहीं से पहला प्रश्न, इजराइल ने ईरान को क्यों टारगेट किया? तो आंसर था, पहला पॉइंट, कि ईरान की हरकतें इस तरह से कि वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। इजराइल का ये डर था कि जिस दिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, ये हमारे ऊपर बम गिरा देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिहाज से ईरान को टारगेट कर दिया। तो टेक्निकली पहला प्रश्न तो यही रहा कि इजराइल की मंशा थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब ना बने। नेतन्याहू का यह बयान काफी वायरल है जिसमें वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इन्होंने इतना यूरेनियम फ्यूल बना लिया है कि वो किसी भी समय बम बनाने के लिए तैयार हैं और वो इजराइल पर बम गिरा देंगे। लेकिन आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया वो ये बताते हुए तो किया कि हम ईरान को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर बम ना बना सके। वास्तविकता ये है कि जिस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें न्यूक्लियर बम बनाते हुए देख लिया है, वो किसी भी समय पर बम बनाकर हम पर फोड़ सकते हैं, इसलिए हम बम मार रहे हैं। वास्तविकता जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि नेतन्याहू का यह बयान कोई पहली बार नहीं आया था। अब से पहले कम से कम 5 बार नेतन्याहू अलग अलग समय पर यह कह चुके हैं कि बस न्यूक्लियर बॉम्ब बनने ही वाला है, कि इसका मतलब इजराइल को केवल हमला करना था, न्यूक्लियर बॉम्ब तो केवल एक बहाना था। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इनके टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट्स को मार गिराया। बदले में ईरान भी निकलकर आया और उसने इजराइल के कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। निशाना दोनों तरफ से बन रहे थे। 2-4 दिन बढ़िया नुकसान हुए। इस बीच में इजराइल का भी काफी नुकसान हुआ, ईरान का भी नुकसान काफी हुआ। दोनों के अपने अपने नुकसान हुए। इसमें कई सीनियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ईरान के जो बड़े चेहरे थे वो इस पूरे हमले के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। ईरान के साथ साथ दुनिया यह मानकर चल रही थी कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा,
किया। उन्होंने बकायदा कतर पर अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया। ईरान ने ना केवल कतर में बल्कि इराक में भी कुछ ठिकानों के ऊपर गोले चलाए। यानी कि अब बात की जाए इजराइल के बाद ईरान की, तो ईरान ने यूएस बेस को निशाना बनाया, इजराइल के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाया, कतर में यूएस बेस को निशाना बनाना तीसरे देश को इन्वॉल्व करने जैसा था, सब कुछ हुआ। तो ईरान ने जो किया वो इन दोनों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़िया से काम किया। भारत की तरह ही सीज फायर ईरान इजराइल के बीच हो गया था। हालांकि इस बीच में भी क्रेडिट अमेरिका ही खाया था। अब फिर से वही स्थिति थी। इस बार ईरान इजराइल के बीच में भले ही लड़ाइयां हुई हो, लेकिन क्रेडिट के नाम पर अगर कोई व्यक्ति निकल कर आया तो वो यही थे, और इन्होंने यही कहा कि अगर मैं B2 बॉम्बर नहीं चलाता तो ये युद्ध नहीं रुक पाता। अच्छा, दुनिया भी ये बात मानने को तैयार होती है कि अगर अमेरिका B2 बॉम्बर नहीं चलाता तो शायद ईरान अमेरिका के साथ नेगोशिएशन पर तैयार नहीं होता। तो क्या आज इजराइल को अपना जो उद्देश्य था वो पूरा होता दिखा? जवाब ट्रंप की तरफ से आता है। ट्रंप हर जगह एक ही लाइन कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हमने अमेरिका की तरफ से जिन जगहों पर हमला किया वहां से अब न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चल पाएगा, हमने उसे बर्बाद कर दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप आज के दिन नाटो की बैठक में गए हुए हैं। उनके बीच में ट्रंप ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर वॉर रुकवाया ही रुकवाया, मैंने ईरान और इजराइल का वॉर भी रुकवा दिया। और यहां पर ट्रंप ने अपनी तरफ से दो ऐसी बातें कही जो दोनों देशों को कतई रास नहीं आई। पहला, इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर दिया है, और इस बात को इजराइल ने कंफर्म भी किया है। अपने आदमियों को भेजकर, मोसाद के एजेंट्स को भेजकर वहां चेक करवा लिया है। अब उस जगह पर कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। यह ट्रंप का पहला रिमार्क था। ट्रंप का दूसरा रिमार्क यह था कि ईरान ने भी बड़ा तगड़े तरीके से फाइट करी। उसने इजराइल को हिला के पटक दिया। इजराइल की कई सारी बिल्डिंग्स हिल गई, जर्जरा गई। मतलब दो प्रकार से ये दोनों देशों के बारे में प्रतिक्रिया दे दिए, लेकिन इजराइल के साथ जिस तरह से इन्हें साथ देना चाहिए था ये साथ नहीं दिए। ये ईरान को भी बढ़िया अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनके बयान से अल्टीमेटली विजेता कौन बना? केवल अमेरिका, जिसने दोनों को बढ़िया से झगड़वाया, दोनों के ऊपर बम गिरवाया, दोनों से बढ़िया तुड़वाया, सब हुआ। नेतन्याहू कहते नहीं थक रहे कि हमने एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे पछाड़ दिया है। लेकिन साहब यहां इंटरेस्टिंग बात कुछ और है, और वो ये है कि खमेनेई के सत्ता के समर्थन में पाकिस्तान के अंदर बढ़िया नारेबाजी हो रही है। बाकायदा पाकिस्तान में इस तरह की रैलियां निकल रही हैं पाकिस्तान के अंदर ईरान के समर्थन में कि हां भाई, ईरान ने जो है वो इजराइल को सीज फायर के लिए मना लिया, या फिर इन्होंने इतने गोले चलाए कि इजराइल और अमेरिका को चुप होना पड़ा, उन्हें गोला खाकर चुप रहना पड़ा। ईरान की इस तरह से तारीफ हो रही है कि इन्होंने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरान की मीडिया में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ईरान ने इजराइल को ना केवल उसके घर में घुसकर मारा, अपितु खुद आगे से सीज फायर मांगने के लिए विवश कर दिया। इस तरह से मारा कि अमेरिका के एयर बेस तक को टारगेट कर दिया। इस तरह से मारा कि ईरान को सोचने के लिए तो लोग कह रहे थे कि अगला इराक ये लोग बना देंगे, हमास की तरह, गाजा पट्टी की तरह ईरान को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका और इजराइल को आगे से मांगना पड़ा कि सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। इस वजह से ईरान में इस तरह का झंडा उठ रहा है। ईरान के समर्थन में लोग रैलियां कर रहे हैं, विजेताओं की तरह जश्न मनाया जा रहा है कि ईरान ने उन्हें विवश कर दिया। दोनों के अपने मोटिव हैं। जहां एक और इजराइल कह रहा है कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, जो उनका सबसे बड़ा थ्रेट था वो उसे न्यूट्रलाइज कर दिए। तो क्या इजराइल को विजेता की ट्रॉफी दे दी जाए? दूसरी तरफ ईरान की बात हो तो ईरान का बस इतना कहना है कि तुमको लगता है कि तुमने नष्ट कर दिया, हम तो सारी चीजों को उठा के ट्रक से निकाल ले गए थे। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को हमने इतना मारा कि आप आगे से हमसे सीज फायर मांगने के लिए विवश हुए। पहले तो अमेरिका खुद तैयार ही नहीं हो रहा था कि वो वॉर में इन्वॉल्व होगा या नहीं, लेकिन एक बार के लिए अगर वो वॉर में इन्वॉल्व हो भी गया तो उस वॉर में इन्वॉल्व होने के बाद वो तुरंत सीज फायर की डिमांड करने लगा। इजराइल सीज फायर की डिमांड करने लगा। ये ईरान के अंदर मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि हमने उसे इतना मारा, और तो और जब हमने उसे सीज फायर के बाद भी मारा तो वो अमेरिका के कहने पर
हम पर गोला नहीं चला पाया, मतलब हमने इजराइल को विवश कर दिया। अब इस बात में खुशी किस बात की है? ईरान इस बात से खुश है कि हमारा हाल बहुत बुरा हो सकता था। ये लोग हमें इराक की तरह, जैसे सद्दाम हुसैन को मारने के चक्कर में इराक को छेद दिया था अमेरिका ने, ऐसा हमें नहीं छेदे। जिस तरह से अमेरिका ने, जिस तरह से इजराइल ने लेबनान को, सीरिया को या फिर गाजा पट्टी को पूरी तरह छेद दिया है, ये ऐसा हमें नहीं छेदे। इस बात की खुशी हो रही है कि ईरान ने अपनी सहायता, अपनी क्षमताओं से इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया कि इजराइल खुद आगे से, इजराइल की तरफ से शांति प्रस्ताव निकल कर आया। ईरान में इस तरह का मैसेज चल रहा है। तस्वीरें ऐसी दिखाई जा रही हैं कि खैमने के आगे ट्रंप झुककर माफी मांग रहे हैं कि सर प्लीज रोक दीजिए, बहुत दिक्कत हो गई है। ईरान इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है वहां से ट्वीट करता है और कहता है कि जय हिंद, जय भारत, और हम जय ईरान, जय हिंद, और अपनी तरफ से इस बात पर संतोष जताता है कि इंडिया की तरफ से जो ईरान का समर्थन हुआ हम उसके साथ हैं। कुल मिलाकर के बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला हो जाता है कि ट्रंप जहां इजराइल को विजेता बताते हैं, वहीं वो ईरान को भी विजेता बताते हैं। ईरान को विजेता कैसे बताते हैं? वो अपनी तरफ से यही कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्होंने ऐसे गोले चलाए कि इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया, इजराइल की बिल्डिंगें हिल गई। तो अगर ट्रंप की बात मानी जाए तो दोनों विजेता हैं। अल्टीमेटली फैसला आपको करना होगा कि आपकी तरफ से विजेता कौन है इस युद्ध का, या इसके हालात भी भारत और पाकिस्तान की तरह ही हैं। भारत ने भले ही आतंकी ठिकानों को मारा हो, भले ही भारत ने एक न्यूक्लियर कैपेबल देश के ऊपर हमला किया हो, फिर भी अल्टीमेटली यही बात हुई कि साहब हमने विजेता के रूप में खिताब नहीं पहना। इस नैरेटिव वार में फिर से ट्रंप बाजी मारकर जीत गए हैं, और उसके साथ साथ ईरान इस बात पर खुश है और उसके समर्थक इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने इजराइल को मना लिया सीज फायर के लिए। अब आप ही बताइए कि अल्टीमेटली विजेता कौन? क्या इजराइल जिसने परमाणु बम बनाने की सुविधाओं को नष्ट कर दिया, या ईरान जो अपने आप का बड़ा नुकसान करवाने से रुक गया, जिसने अमेरिका और इजराइल के साथ ऐसा शांति प्रस्ताव कर लिया जिसके चलते ईरान का बुरा होने से बच गया? और तो और अमेरिका खुद यह बोल पड़ा कि तुम अब चाइना के साथ बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, चाइना के साथ मिलकर के बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, यानी कि ट्रेड का रास्ता ईरान के लिए खुल गया। आपको क्या लगता है दोनों में से विजेता कौन है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय अवश्य रखिएगा। दोनों के अपने हित मैंने आपको समझा दिए हैं। जहां इजराइल का पक्ष है वहीं ईरान का भी अपना पक्ष है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली नैरेटिव वॉर का असर है। जैसा भी हो, अपनी राय सेशन पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।